सो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग एडमिशन में कैसे करेगा, वो आज का टॉपिक होने वाला है। क्या होने वाला है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, आज हम लोग यही सीखेगा। याद है जब लोग पीएसआर बना रहा था तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ अलग सीखा था, इसमें भी सीखने वाला है कुछ कुछ ट्रीटमेंट। तो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड क्या लिखा है? कैपिटल। एक कैपिटल का भी ट्रीटमेंट सीखेगा और गुडविल का भी ट्रीटमेंट सीखेगा, ठीक है। सबसे पहले होगा जब एक नया पार्टनर, क्या सुना? जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, याद रखना, मान लो कि ए बी सी तीन पार्टनर है। ए बी सी कितना पार्टनर है? तीन पार्टनर है। और उन लोगों का कंपनी का नाम है, मान के चलो एबीसी लिमिटेड। एबीसी का कंपनी का नाम क्या है? मतलब एबीसी तीन पार्टनर है, उन लोगों का कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं। मान लो इन लोग सोच रहे ना कि हम लोग नया पार्टनर को बिजनेस में लेके आएगा, नया पार्टनर को बिजनेस में लेके आएगा। लेट्स सपोज इन लोग सोच रहे हैं कि हम किसको लेके आएगा? सी तो है ही, किसको लेके आएगा? डी को। किसको? इन लोग सोच रहे हैं कि हम नया पार्टनर एक डी को बिजनेस में लाएगा। और नया पार्टनर को बिजनेस में लाने का रीजन पता है ना, कि बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है, और मेन पावर चाहिए होगा और सपोर्ट चाहिए होगा। इसलिए ये लोग क्या कर रहा है? एक नया पार्टनर डी को बिजनेस में ला रहा है। जब भी मान लो कि नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, ये एबीसी का बिजनेस है ना, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो नया पार्टनर दो चीज लेके आएगा। क्या चीज लेके आएगा? दो चीज। पहला लेके आएगा ये गुडविल का पैसा। किसका पैसा? गुडविल का पैसा, ठीक है। और दूसरा चीज नया पार्टनर लेके आएगा कैपिटल का पैसा। किसका पैसा? तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो दो चीज का पैसा लेके आएगा। एक होगा तुम्हारा गुडविल का पैसा, एक होगा तुम्हारा कैपिटल का पैसा। कोई दिक्कत नहीं है? मैं बोलो नहीं है ना। तो जब भी कौन पार्टनर कौन है? डी नया पार्टनर है और बिजनेस में आ रहा है तो वो गुडविल का पैसा भी लेके आएगा और कैपिटल का पैसा भी लेके आएगा। आज का जो टॉपिक होगा ये दो बात पे हम लोग डिस्कस करेगा कि गुडविल का पैसा लाएगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल का पैसा लाएगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सबसे पहले एंट्री नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल का पैसा ला रहा है, नया पार्टनर कैपिटल का पैसा ला रहा है। जब लाएगा तो देखो समझना, जैसे कि एबीसी कंपनी है ना, एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी है या नहीं है? अकाउंटिंग किसके हिसाब से होता है? अकाउंटिंग किसके हिसाब से होता है? कंपनी के हिसाब से ना, इसके कंपनी के हिसाब से। किसके हिसाब से? एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था ना क्या होता है, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होता है। तो इस केस में मान लो डी क्या करेगा? बिजनेस को कैपिटल का पैसा देगा। तो बिजनेस के पास पैसा आएगा ही नहीं आएगा? बिजनेस के पास पैसा आएगा मतलब एसेट बढ़ेगा। तो केस अकाउंट एसेट है ना, केस क्या है? एसेट है या नहीं है? तो एसेट बढ़ा मतलब डेबिट हुआ। बात समझ में आया? और क्रेडिट क्या होगा? न्यू पार्टनर कैपिटल। अगर बाद में ये जब ये बिजनेस से जाएगा या रिटायर होगा तो बिजनेस ये अपना कैपिटल का पैसा क्या करेगा? वापस मांगता है। तो याद रखना कि कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए क्या बनता है? लायबिलिटी बनता है। क्या बनता है? लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे करना। समझ में आया बात? ठीक है। तो जब ये क्या लाया, लेट्स सपोज डी बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया। क्या लाया? 1 लाख रुपए का कैपिटल लाया। तो डी बोलेगा कि हम तो बिजनेस को 1 लाख रुपए कैपिटल देगा। तो बिजनेस तुम चलो इंटरेस्ट दो, इसका बदली होगा, मांग सकता नहीं मांग सकता? ये बोलेगा चलो इसका बदली क्या दो, हमको इंटरेस्ट दो, इसका बदली क्या दो, प्रॉफिट में हिस्सा दो, ठीक है। तो कंपनी को इसको कुछ देना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? कंपनी के लिए ये क्या बोलता है? लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? इसलिए न्यू पार्टनर कैपिटल को क्या करता है? क्रेडिट करता है। क्या करता है? क्रेडिट करता है। बात समझ में आया? बात कोई दिक्कत है? तो पहला एंट्री क्या होगा? केस अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पास क्या आया? केस आया। आया मतलब डेबिट करो, एसेट बढ़ा, और साथ में साथ लायबिलिटी भी बनाना, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे। बात समझ में आ रहा है? ये था पहला एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस एंड गुडविल रिमेन्स इन द बिजनेस। मतलब एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड कंपनी है या नहीं है? इसमें नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी। तो डी तो सबसे पहले कैपिटल का पैसा दे दिया, तो कंपनी को कैपिटल का पैसा मिल गया। अब ये किसका पैसा देगा? गुडविल का पैसा देगा। तो
डी किसको दे रहा है? कैपिटल गुडविल का पैसा किसको? कंपनी को दे रहा है। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पैसा आ रहा है मतलब पैसा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आया बात? लिखना क्या पड़ेगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बी प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश। समझ में आया? मतलब नया पार्टनर प्रीमियम गुडविल का पैसा किस में लेके आया? कैश में लाया। जब भी कैश का बात होगा तो क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। आया समझ में? ठीक है। और क्या बोले नेक्स्ट? गुडविल क्या है? गुडविल का पैसा बिजनेस में रिमेन्स मतलब रहेगा। गुडविल का पैसा बिजनेस से जाएगा नहीं, बिजनेस के अंदर में रहेगा। तो क्या होगा पता है? तो ये जो गुडविल का पैसा किसको मिल जाएगा पता है? किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। किसको? जैसे कि देखो ए बी सी तीन पार्टनर था। ये एबीसी लिमिटेड का क्या था? तीनों मालिक था, ये नहीं था? इन लोग किसको लेके आ रहा है? डी को। जब इन लोग डी को लेके आएगा तो इन लोग को अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा? डी को देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? डी ऐसे आएगा क्या? ना मुंह उठा के मैं ऐसे चला, ऐसे तो होगा नहीं। डी को क्या करना पड़ेगा? अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, सॉरी मतलब ए बी सी को अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा किसको देना पड़ेगा? डी को। डी तो प्रॉफिट के लिए आ रहा है ना बिजनेस में। तो ए बी सी तीनों मिलकर डी को क्या देगा? प्रॉफिट का हिस्सा देगा। तो इन लोग क्या करेगा? सेक्रीफाइस। इसको क्या होने वाला है? गेन। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। ये लोग देगा शेयर का, ये लोग क्या देगा? प्रॉफिट का हिस्सा डी को। तो ये लोग सेक्रीफाइस करेगा और डी क्या करने वाला है? गेन करने वाला है। बात समझ में है? तो यहाँ पे नेक्स्ट बात है कि जो गुडविल का पैसा होगा, गुडविल का पैसा किसको मिला? कंपनी को मिला। अब ये कंपनी क्या करेगा? गुडविल का पैसा को पार्टनर्स को बांट देगा। पार्टनर्स को क्या करेगा? रिमेन्स इन द बिजनेस का मतलब जो गुडविल का पैसा मिला है वो गुडविल का पैसा को क्या करेगा? पार्टनर्स को बांट देगा। किस पार्टनर को? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग मतलब यहाँ पे ए बी सी तीन क्या है? सेक्रीफाइस कर रहा नहीं कर रहा? किस में सेक्रीफाइस कर रहा है? अपना प्रॉफिट का हिस्सा में सेक्रीफाइस करता है। तो ये तीनों में क्या करेगा? प्रॉफिट बांट देगा। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है? ये लोग तीनों क्या किया? डी को प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया। तो ये क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नेक्स्ट क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है ना। ये पैसा मिला ना प्रीमियम गुडविल का, इसको क्या करेगा? हम लोग डेबिट करेगा और इसका पैसा किसको बटेगा? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? बोलो संदीप, कोई दिक्कत है ना? नहीं है? संदीप को बहुत दिक्कत है जिंदगी में। देखो सबसे पहले एग्जांपल होगा जो अभी हम लोग सीखा है ना। हमने क्या सीखा? ये वाला ट्रीटमेंट सीखा ना कि व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल रिमेन्स इन द बिजनेस। ये सीखा ना, पहला एंट्री एंड दूसरा एंट्री। अब इसी को अप्लाई करेगा इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में। किसमें? एग्जाम्पल नंबर 1 में इसका सॉल्यूशन करेगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है? देखो ये समझना कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए और बी दो क्या है? पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड। सी को एडमिशन कितना शेयर के लिए मिल रहा है? 1/6 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 1 लाख एज ए कैपिटल। सी 1 लाख रुपए क्या लेके आया है? कैपिटल का पैसा लेके आया है। ठीक है। एंड 20,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल क्या में लिखा है? केस में। गुडविल क्या में लिखा है? केस में। एंड पास द जनरल एंट्री। हमको क्या करना है? जनरल एंट्री पास करके बताना है। समझ में आया? क्या सुना? ए बी दो पार्टनर्स है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 3:2। भाई क्या हुआ? कितना कितना जरूरी बात है बताने के? क्या ए एंड बी क्या तुम्हारा? पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी एडमिशन, सी को एडमिशन कितना शेयर के लिए मिला है? 1/6 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 1 लाख एज ए कैपिटल एंड 20,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल इन केस पास द जनरल एंट्री। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग कैपिटल और एंट्री पास करते हैं। क्या क्या? जो सी मान लो कि बिजनेस में आ रहा है तो सी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा? सी को, तो सी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल रहा है? जैसे कि देखो
ए और बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 3:2 है ना, तो सी किस लिए आ रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा 1/6, इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा 1/6। समझ में आया बात, समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो समझना है इसको, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, ए और बी दो पार्टनर है, उन लोगों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2, सी एडमिट कितना के लिए हुआ है 1/6 शेयर के लिए, और सी ब्रिंग कितना, सी कितना कैपिटल है 1 लाख, एंड प्रीमियम और गुडविल कितना लेके आया 20,000, मतलब सी 1 लाख का कैपिटल लाया है और सी 20,000 का क्या लाया है गुडविल का हिस्सा, गुडविल का पैसा लेके आया है। ठीक है, सबसे पहले 1 लाख रुपीज कैपिटल वाला लाएगा तो क्या होगा, बिजनेस के पास पैसा आएगा, सेम एंट्री देख रहा है ना, बिजनेस के पास पैसा आएगा मतलब केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट, यहाँ में क्या लिखा है टू न्यू पार्टनर कैपिटल ना, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी। समझ में बात। फिर एंट्री नंबर 2, गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा कितना लाया है 20,000, तो लाया है मतलब बिजनेस के पास, देखो गुडविल का पैसा लाने से क्या होता है केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया 20,000 लाया ना, देख रहा 20,000, ठीक है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश, गुडविल का पैसा कैश में लाया है। समझ में बात। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल है का पैसा वो बिजनेस में क्या है रिमेन्स रहेगा, मतलब बिजनेस का अंदर ही रहेगा। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो डेबिट हुआ है, देख रहा है ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है उसको करना क्या पड़ता है डेबिट, जो क्रेडिट हुआ उसको करना पड़ेगा डेबिट। अब पैसा किसको देगा सेक्रीफाइस पार्टनर को, सेक्रीफाइस रेशियो में, मतलब 20,000 आया ना, कितना टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 20,000 है ना, और देखो 20,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में। और याद है हम लोग का टाइप 1 क्वेश्चन याद है ना तुम लोगों को, टाइप 1 क्वेश्चन याद है, मान लो टाइप 1 क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता था और किसी पार्टनर का शेयर दिया रहता था, तो हम लोग उतना कैलकुलेशन नहीं करता, हम लोग को बस एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता ना, क्या था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है लेट द प्रॉफिट बी 1, और याद ना आंसर सेम जो ओल्ड रहता था वही फिर से सेक्रीफाइस भी बनता था और न्यू भी बनता था, याद है ना तुम लोगों को। तो ये मेरा कौन सा रेशियो बन जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो, कौन सा रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब अब 20,000 है या नहीं है, तो 20,000 को किसमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब ए और बी में। कैसे होगा देखो, ये क्या होगा ना, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो क्या तुम्हारा 3:2, मतलब 3/5, मतलब 12,000 और बी का कितना निकलेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो कितना होगा तुम्हारा 8,000। समझ में है ना बात। ये था टाइप 1 क्वेश्चन, क्या था टाइप 1 बोलते हैं गुडविल का पहला क्वेश्चन। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट तुम लोग का कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल बोट बाय न्यू पार्टनर इन केस। मान लो कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल का पैसा क्या में दिया है केस में दिया है, ठीक है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, विड्रॉन फ्रॉम मतलब बिजनेस से निकाल लिया गया है, ठीक है, मतलब पहला केस में क्या था कि प्रीमियम गुडविल का पैसा बिजनेस में रहता था, अभी गुडविल का पैसा बिजनेस से निकल जा रहा है। समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहले पैसा आया ना तो केस अकाउंट डेबिट, पैसा है तो केस अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पहले जैसा एंट्री सेम ही होगा, ठीक है, बी प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट होगा तुम्हारा प्रीमियम फॉर गुडविल जो तुम्हारा होता है सबसे पहले बिजनेस में रिमेन रखना पड़ता है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट था अब क्या हो जाएगा डेबिट, अगर इसको दे देगा हम लोग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या सुना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किस रेशियो में दे देता हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। समझ में आया बात। अब ये तो पहले जैसा सेम स्टेप है जो पहले भी था अभी भी था। अब क्या हो रहा है कि गुडविल का पैसा पार्टनर निकाल लेता है, निकालेगा तो क्या होगा पता है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हुआ था ना, मतलब कैपिटल क्रेडिट होने से कैपिटल बढ़ता है ना, अब पैसा निकालेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा घट जाएगा, कैपिटल क्या होगा घटेगा, तो क्रेडिट से क्या हो जाएगा डेबिट, और बिजनेस से केस चला गया, जब बिजनेस में केस आता है तो डेबिट, चला जाएगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, चलो एक इलस्ट्रेशन करते हैं। देखो
एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल कर लेने से सब दिक्कत दूर होगी। देखो एग्जाम्पल क्या हम लोग को समझना, जैसे कि एग्जाम्पल x एंड y, ठीक है, आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। उन लोगों के बीच प्रॉफिट कैसे बटेगा? 1:1 में, ठीक है। जेड इज एडमिटेड, जेड को एडमिशन कितना शेयर के लिए मिल रहा है? 1/3 शेयर, मतलब जेड का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा? 1/3, ठीक है। जेड ब्रिंग 50,000 एज ए कैपिटल, जेड 50,000 रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है, ठीक है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, उसका गुडविल क्या में, गुडविल का पैसा किस में ला रहा है? कैश में ला रहा है, ठीक है। विच इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, जो बिजनेस से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। गुडविल ऑफ द फॉर्म, देखो यहाँ पे ये पता है कि जेड इतना गुडविल का हिस्सा लेके है, गुडविल ऑफ द फॉर्म देके रखा। गुडविल ऑफ द फॉर्म मतलब पूरा फॉर्म का गुडविल देके कितना रखा है? 30। इसमें हमको जेड का हिस्सा निकालना पड़ेगा। समझ में बात? पहले वाला क्वेश्चन देखो, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? पहले वाला क्वेश्चन देखो, सी ब्रिंग 1 लाख एज ए कैपिटल, ठीक है, एंड 20,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब सी 1 लाख कैपिटल लाया था, 20,000 गुडविल का पैसा लाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कि जेड तुम्हारा जेड एडमिटेड हुआ 1/3 शेयर के लिए, ये कितना कैपिटल लेके आ रहा है? जेड ब्रिंग 50,000 एज ए कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, विच इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। गुडविल ऑफ द फॉर्म देकर रखा, क्या ये गुडविल ऐसा देकर रखा कि जेड इतना गुडविल का पैसा लेके आया? गुडविल पूरा कम फॉर्म का क्या करके रखा हुआ है? गुडविल देके रखा हुआ है, हमको जेड का गुडविल निकालना पड़ेगा। समझ में आ बात? इसमें चैलेंजेस है, ठीक है, कुछ इजी नहीं, उतना हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। देखो सबसे पहले तो हम लोग पास करते हैं एंट्री कौन सा वाला, तो सबसे पहले गुडविल का हिस्सा ही निकाल लेता है। गुडविल का हिस्सा क्या होगा? जेड शेयर ऑफ गुडविल, हालांकि तुम लोग को आता है, तुम लोग भूल गया है, हालांकि पीएसआर में किया हुआ था। जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ दी फॉर्म मल्टीप्लाई बाय जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल ऑफ फॉर्म कितना है? कितना है भाई? कितना है तुम्हारा? 30,000। इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1/3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? कितना हो जाएगा? 10,000। मतलब ये 10,000 गुडविल का पैसा लेके आया है। इजी है या नहीं है? क्या करना है? गुडविल ऑफ द फॉर्म, मतलब पूरा फॉर्म का गुडविल कितना है? 30,000 है, इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1/3 है, तो इससे 1/3 है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? 3 1 3 जाएगा या नहीं जाएगा एक बार में? और कितना होगा? 10,000 नहीं होगा, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना निकल गया? सॉरी, जेड का गुडविल कितना निकल गया? 10,000। मतलब 10,000 गुडविल का पैसा जेड केस में लेके आया है। समझ में है बात? ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एंट्री निकले, एंट्री नंबर 1 क्या मारेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना कैपिटल कितना लाया है? 50,000 लाया, 5 लाख ने भाई 50,000। चश्मा बस संदीप का खराब है, तुम्हारा खराब नहीं है। बोलता है इधर तो ज्यादा मत देखो, आंख ज्यादा खराब होता है तुम लोगों का। हाँ हो गया बात का, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय जेड। जेड कैपिटल लेके आया, काम खत्म। कोई दिक्कत है बोलो? आइए कैपिटल नहीं लिखना है, क्या लिखना है? जेड्स कैपिटल। क्या कैपिटल? जेड कैपिटल। समझ में बात? फिर नंबर बी नंबर एंट्री, गुडविल का पैसा भी लाया है, तो भैया गुडविल का पैसा लाने से कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके ठीक है, कितना लाया है? 10,000 एंड 10,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल 14 कैश। इजी है। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर
प्रीमियम और गुडविल का पैसा बिजनेस में रहता है, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब ये क्रेडिट सब क्या बन जाएगा, डेबिट। अकाउंट डेबिट डीआर लिख दिया, ठीक है, टू कौन सा पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाता है। यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई, जिंदगी तो एक्स और वाई में चला जाएगा ना, वाई ये जिंदगी एक्स वाई में चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या देखो, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, अब भाई बात मत कर, क्या बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख दो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, उतना नहीं लिखेगा, मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इतना लिखने से भी काम हो जाएगा। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो ये भी टाइप 1 क्वेश्चन ही अपना, तो टाइप 1 क्वेश्चन में लेट द प्रॉफिट बी 1, और इस तरह का क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो कौन बन जाता है, जो ओल्ड रेशियो क्या बनता है, सेक्रीफाइस रेशियो बताया हुआ है, मतलब कहाँ गया 10,000, इस 10,000 को क्या करेगा, रेशियो क्या इक्वली है, ये नहीं है, तो 5,000 एंड 5,000। कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट एंट्री नंबर डी, मतलब ये नंबर डी आने का रीजन क्या है तुम्हारा, कि पार्टनर क्या कर रहा है, गुडविल का पैसा निकाल लेता है, ठीक है। तो एक्स और वाई जो क्रेडिट हुआ था, उसको एक्स और वाई को करो डेबिट, मतलब एक्स कैपिटल, फिर नेक्स्ट वाई कैपिटल टू, यस, कितना है भाई बोल, 5,000 एंड 10,000, being प्रीमियम फॉर गुडविल विद ड्रोन, ठीक है ना, विथ ड्रोन, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता है। आई होप तुम लोग आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हम लोग प्रीवियसली क्लास में घर पे करना, कोई भी दिक्कत हो तो हमको एक बार बोलना, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है।